हेलो स्टूडेंट्स, विश स्टडी पॉइंट में केमिस्ट्री के पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज का अपना जो टॉपिक है वो है सल्फर के ऑक्सो अम्ल। आज अपन सल्फर के ऑक्सो अम्लों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये कुछ सल्फर के ऑक्सो अम्ल मैंने लिखे हैं जिनका अपन अध्ययन करने वाले हैं। इनमें अपने को पढ़ना क्या है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या और इनकी स्ट्रक्चर, केवल दो चीजें पढ़ने हैं अपने को। तो सबसे पहले सबकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, बाद में सबकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सबसे पहला अपना जो ऑक्सो अम्ल हुआ है सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आप x मान करके निकाल लीजिएगा। एक की मैं निकाल करके बता देता हूं आपको, बाकी सबके आपको एज इट इज निकालनी है। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, दोनों हाइड्रोजन का हो जाएगा +2। सल्फर का x, ऑक्सीजन का होता है -2, तो 3 सल्फर का हो जाएगा -6। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां पर +4। इस तरह से आपको इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल का ऑक्सीडेशन नंबर ने निकाल दिया +4। उसके बाद में आप सल्फ्यूरिक अम्ल का निकालेंगे। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +6। ये दो ऑक्सो अम्ल है, ये मोस्टली अपने रिएक्शंस वगैरह में आते रहते हैं। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से विस्तार पूर्वक भी पढ़ेंगे। इसके अलावा एक डाइसल्फ्यूरिक अम्ल ये भी अपने आएगा। ये 3 अपने यूज में होंगे, एक को डिटेल से पढ़ेंगे। थर्ड है डाइथायोनस अम्ल, इसमें भी आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा, +3 आएगा। उसके बाद में डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल भी बोल सकते हैं। डाइसल्फ्यूरिक अम्ल या पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर इसको ओलियम के नाम से जाना जाता है। कॉमन नाम है इसका ओलियम, और ये ओलियम के नाम से ही जाना जाता है। ओलियम में आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +6। उसके बाद में परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, लास्ट वाले दो हैं, इनमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा केयरफुली निकालना है। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +8 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सल्फर के संयोजी कोष में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो +8 ऑक्सीडेशन नंबर होने का तो सवाल ही नहीं है, मैक्सिमम 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो यहां पर +8 क्यों आ रहा है इसमें भी? तो इसका देखिए कारण क्या है। इसका कारण ये परोक्सो, इन दोनों में देखो परोक्सो है, यानी इनमें ऑक्सीजन परोक्साइड के रूप में उपस्थित होगा। ऑक्सीजन कक्षा 11 में हमने ऑक्सीकरण अंक निकालते समय पढ़ा था, ऑक्सीजन का नॉर्मली ऑक्सीकरण अंक -2 होता है, लेकिन जब परोक्साइड होता है तो -1 होगा। ये ध्यान रखना आप। तो H2SO5, इसमें से 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड के रूप में होंगे। अच्छा, आपको यह कैसे पता चलेगा कि कितने ऑक्सीजन पेरोक्साइड के रूप में होंगे? तो देखो पेरोक्साइड बॉन्ड ये होता है, तो पेरोक्साइड के रूप में 2 ऑक्सीजन आएंगे हमेशा। तो अब देखो मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं। मान लो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर x है, हाइड्रोजन का +2 हो गया। 5 ऑक्सीजन में से 3 नॉर्मल ऑक्सीजन है, 2 पेरोक्साइड है। तो जो 3 नॉर्मल है उनका तो होगा -6, और जो 2 नॉर्मल है उनका होगा -2। अब आप x की वैल्यू निकालिएगा, तो x की वैल्यू आएगी +6। ध्यान रखना, इसका भी ठीक आप ऐसे ही निकालेंगे, क्योंकि इसके भी देखो नाम में आ गया परोक्सो, यानी इसमें भी एक पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो देखिए 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2, दोनों सल्फर का x मानेंगे, एक का तो दोनों का 2x। 8 ऑक्सीजन में से 6 तो नॉर्मल ऑक्साइड होंगे, ये तो 6 नॉर्मल, 6 का 12 हो गया माइनस, और बाकी के 2 का होगा -2। अब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो +6 वैल्यू आ जाएगी इसकी भी। ये आपको ध्यान रखना है, जो परोक्सो ऑक्सो अम्ल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए, बाकी का आप नॉर्मल जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लीजिएगा। अब इनकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ऑक्सो अम्ल है तो ऑक्सो अम्लों में अपने को पता है कि इतनी संरचना तो तय होती है, ऑक्सो समूह और हाइड्रोक्सी समूह तो होगा ही होगा। इसके अलावा और बाकी के समूह अपने को जोड़ने हैं। सल्फर की संयोजकता 3 तो पूरी हो गई है, सल्फर की संयोजकता या तो 4 होगी या 6 होगी, क्योंकि सल्फर नॉर्मल तो 2 बॉन्ड बनाता है, फिर उत्तेजित होने के बाद में 4 बनाता है, और ज्यादा उत्तेजित होने के बाद में 6 बनाता है। तो यहां पर ऑलरेडी 3 तो बन चुके हैं, यानी 2 का तो सवाल ही नहीं है, या तो बनेंगे 4 या बनेंगे 6। पहले देखो H2SO3, 2 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन जोड़ने, तो 2 ऑक्सीजन तो जुड़ गए, बचा 1 ऑक्सीजन।
और एक ही बचा हाइड्रोजन, तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन को ये जोड़ दिया अपन, ये हो गया H2SO3। दूसरा H2SO4, ये H2SO3 की स्ट्रक्चर हो गई। H2SO4 ये इतना कॉमन रखना है। देखिए दो हाइड्रोजन थे तो एक हाइड्रोजन एक, दो ऑक्सीजन तो जुड़ गए, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन ही बचा हुआ है, दो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन जुड़ गए, दो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन ही बचा हुआ है, यानी ऐसे कैसे एक एक ग्रुप और जोड़ दीजिए, ये दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन जुड़ गए, ये हो गई H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चलते हैं H2H2O4, तो इतना स्ट्रक्चर तो कॉमन रखना है अपने को। दो सल्फर है H2, तो दो बना लीजिए, ये लीजिए दो, H2 दोनों हाइड्रोजन हो गए, H2 दोनों सल्फर हो गए, O4 1 2 3 4 चार ऑक्सीजन के हो गए, तो दोनों को जोड़ दीजिए, ये स्ट्रक्चर होगी H2H2O4 की। नेक्स्ट चलिए ओलियम, ओलियम की स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनती है। इसमें भी देखो दो सल्फर है, तो दो सल्फर ये बना दिया मैंने, दो सल्फर, और क्या देखो H2 दोनों हाइड्रोजन आ गए, एक दो हाइड्रोजन, H2 दोनों सल्फर आ गए, O7 सात ऑक्सीजन है। अब सात को दोनों तरफ बराबर बराबर तो जोड़ नहीं सकते, तो अपन तीन इधर जोड़ेंगे, तीन इधर, और बाकी का जो एक बचेगा उसको बीच में ऐड कर देना आप, ये लीजिए इस तरह से जोड़ना आप। अब तीन इधर रह जाएंगे, तीन इधर, तो इस पर तीन जोड़ने हैं, एक दो और ये तीन, तीन इस पर जोड़ने हैं, एक दो तीन, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई ओलियम की। नेक्स्ट है परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, तो देखिए इसके नाम में देखो आप इससे बना लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल से बना लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल की स्ट्रक्चर बनाता हूं पहले मैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल की स्ट्रक्चर है, और अपने को इसमें परोक्सो और जोड़ना है। ये H2SO4 की, अपने को H2SO5 की बनानी है, यानी एक ऑक्सीजन और जोड़ना है परोक्साइड के रूप में। तो मैं इस हाइड्रोजन को यहां से उठाऊंगा और ये परोक्साइड जोड़ दिया, और उस हाइड्रोजन को यहां जोड़ देंगे, ये स्ट्रक्चर होगी H2SO5 परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा है परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, यानी इस बार दो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाओ और उनको परोक्साइड के द्वारा जोड़ना है, तो दो सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं अपन। ये दो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गए। अब देखिए इनको परोक्साइड के द्वारा जोड़ेंगे, कैसे जोड़ना है, इन दोनों के बीच में यहां पर परोक्साइड बॉन्ड के द्वारा इनको जोड़ दीजिए। अब सूत्र मिला लीजिए, बन गया H2, देख लीजिए दो हाइड्रोजन हो गए, H2 दो सल्फर है और 8 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल की स्ट्रक्चर। तो ये था अपना आज का वीडियो, सल्फर के ऑक्सो अम्ल, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट छोटा सा वीडियो है। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अपन सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे।